यादों को तेरी दिल से भुलाया नहीं गया, यादों को तेरी दिल से भुलाया नहीं गया, ये राज भी किसी को बताया नहीं गया। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सरहा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबरों का सफर शुरू करते हैं कानपुर से। कानपुर से हमारे पास एक हैरत में डालने वाली खबर आ रही है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूहीलाल कॉलोनी में रहने वाले एक मुस्लिम युवक की पिटाई इसलिए कर दी गई कि वह अपने घर के पास बीजेपी का झंडा लगा रहा था। शकील, जो किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूहीलाल कॉलोनी का रहने वाला है, 2013 से बीजेपी का समर्थक रहा है और आज वह अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा रहा था। इसी वक्त उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई का आरोप शहनवाज सहित 5 लोगों पर गया है और इस मामले में एक मामला भी किदवई नगर थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। शकील अहमद मेरा नाम है। क्या घटना है सर, ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। क्या कारण है जो बीजेपी का झंडा गिरा दिया उन लोगों ने? उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हो, उनका ये मानना है। जबकि मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूँगा, हमेशा लाइक करूँगा। काफ़ी दिन तक भी चलता रहा तो मारपीट वगैरह नहीं करते थे, लेकिन 27 तारीख को इन्होंने मारपीट की। इससे पहले भी 2 बार कर चुके थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने कहा तो मैंने छोड़ दिया था। क्या इस प्रकरण की थाने में गए थे और वहाँ पर मैंने एक FIR करी। उन्होंने FIR लिखी। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से हमको बोला कि हम आप पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत होगा उसके लिए हम देखेंगे। अब वो मुकदमा पंजीकृत हो गया था अभी तक? थाना किदवई नगर क्षेत्र में शकील अहमद के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, इस पर थाना हाजापुर FIR दर्ज है। इसमें उनका आरोप है कि कुछ प्रतिपक्षी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट इत्यादि की गई है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो फैक्ट्स इस विवेचना में आएंगे उनको समाहित कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। 12 अप्रैल को यहां लोकसभा उपचुनाव होना है, लिहाजा तमाम दलों के प्रत्याशियों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल आज प्रचार के क्रम में वह लगातार प्रचार कर रही हैं। प्रचार के क्रम में वह आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंच गई और मेयर विधान उपाध्याय से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उन्हें सही मायने में होर्डिंग्स नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें महज 12 होर्डिंग्स दिए गए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 70 से ज्यादा होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए अग्निमित्रा पाल ने। उन्होंने कहा है कि वह इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी और इस बाबत हमारे संवाददाता ने मेयर विधान उपाध्याय से भी बातचीत की। তোদের সবার হয়েছে, এবার আমি একটা তুলি হোর্ডিং নেই, এটা এরকম সাইজের ব্যানার, সেগুলো কালকে সন্ধ্যাবেলাতে আমি দেখলাম, আজ সকালে সেগুলো নেই। না কেউ নরমালি সরকারি দেওয়ালে, এটা কোনো পার্টি বুটি নেই, সরকারি দেওয়ালে তো লাগাচ্ছি না, সেটাই বললাম। সরকারি দেওয়ালে পোলে মোলে যা থাকবে, যেটা গভর্নমেন্টের প্রপার্টি আছে, সেটা কিন্তু কোনো পার্টিতে থাকবে। সেটা তো আমরা জানি দাদা, সেটা তো সেই নিয়মগুলো আমরা জানি। আপনি একটু বলুন মিস্টার সিঙ্গানিয়াকে একটু যেন আনবায়াসড হয়ে আমাদেরকে হোর্ডিং করুন। আর বাড়াবাড়ি যাবো প্রচারে, শুনছি নাকি সেখানে প্রচুর আপনাদের ছেলেরা মারধর করে, তো সেটা একটু আপনি বলে দেবেন মারধর না করে। আপনি সোজা কথা দাদা, আপনাকে দাদা হিসেবে বলছি, বাড়াবাড়ি যাবো আরো যেসব আপনার সব ছেলেরা আছে তারা যেন ডিস্টার্ব না করে। যে জায়গাতে ডিস্টার্বেন্স হয় সেখানে ঢুকিনি এখনো, ওখানে ঢুকলে যেন ডিস্টার্ব না করে। আমি না এখানে কিছু হয় না,
আমি যদি ওই জন্য তো আমি দু হাতের কথা বলেছি, মারের বদলা মার না, বলেছি। আমি তা বলছি না। হ্যাঁ আমি বললাম আমি যদি উস্কানিমূলক কিছু করি, হ্যাঁ। আমি যদি বারাবণীতে গিয়ে যদি আমি মানে আমার দাদা, আমি তো যাচ্ছি। আমি নর্মাল বলি, কারণটা ওখানেই হয় কিছু। হ্যাঁ। আমি যদি ডাইরেক্ট কাউকে কিছু বলি, আমি যদি আপনার নামে কাজ দিই, আজকে আমাদের অটোমেটিক কিছু ফলোয়ার থাকে, তারা তো ওটাকে কি করবে। আমাদের সাংসদ, প্রিভিয়াস সাংসদ যে এখন আপনার দলে, সে যখন বারাবণী গিয়েছিল আপনার ছেলেরা তার গাড়ি ভাঙচুর করেছিল। আজকে সে আপনার দলে, আপনি তার এগেইনস্টে কিছু বলবেন না। আমি এখন যাচ্ছি, আমি এই চেয়ারে বসে কারণ কিছু বলছি না। আমি বললাম আমি তো, নরমালি আমি বললাম। যাব, আপনি দেখে নেবেন। আর আপনার যারা মুখে বলবো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার আর পিছনে মারধর দেবো, সেটা যেন না হয় দাদা। তার প্রুফ হয়েছে 21 ভোটে হয়েছে প্রুফ। হ্যাঁ। ফ্রি विचारिता क्यों है? हम विरोधी है बोल के, हम भाजपा के हैं बोल के, हमको सिर्फ 10, 12, हमको 12 दिया गया और टीएमसी के लिए 70। ऐसा नहीं चलेगा। निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बोल दिए हैं कि सारा पार्टी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमको बोला जा रहा है कि सब भर्ती हो गया और जगह खाली नहीं है। पहले बोला गया कि एजेंसी उन लोग मना कर रहे, आप लोग थ्रेटन करेंगे एजेंसी को कि तुम्हारा पेमेंट बंद कर देंगे और फिर एजेंसी का नाम पे आप लोग दोष लगाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन का नियम चालू है और वो बोले हैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर टीएमसी को 70 मिला है तो मुझे भी 70 चाहिए। हमको 12 दिया गया, बाकी मुझे चाहिए। पहला बात है उन लोग हम लोग का जो होर्डिंग है, होर्डिंग के लिए कि होर्डिंग बोल रहा है कि टीएमसी को अलग दिया है, ज़्यादा दिया है, कांग्रेस को दिया है, सीपीएम को दिया है, हम लोग को कम दिया है। तो मेरा साथ भेंट किया था, उन्होंने भेंट किए। मैं बोला कि आप लोग को कहाँ चाहिए। पहले तो बोले कि वो एजेंसी का तरफ से होता है, 13 एजेंसी को कॉर्पोरेशन ने दिया है बोर्ड का काम। तो फिर हमको बोलते ठीक है हम लोग देंगे और आपसे आके बैठिए। तो फिर बैठिए, तो हम बाद में निकल के गए। फिर एक तो बोले कि उनका साथ 5 बजे टाइम दिया, 5 बजे टाइम लेकर उन्हें बढ़ गए। उनको मांग किया सर, मांग है कि जितना टीएमसी को दिया है उतना बीजेपी को देना पड़ेगा। ये निर्वाचन कमीशन का बोलता है, लेकिन ये तो जो रूल एंड रेगुलेशन है वो तो उसमें चलेगा। लेकिन इसमें होता है क्या, कॉर्पोरेशन से पूरा एजेंसी को सब ऐड के लिए दे दिया है। अब एजेंसी लोग बुक करता है, किसी भी बुक करता है, किसी को साथ बात करता है। यही वो लोग का हमको टीएमसी को 70 को दिया, हम लोग को 12 को दिया। उन लोग जो अप्लाई किया था उसी में 12 को दिया था। एक जुलाई को जगन्नाथ पूजा होना है, देश भर में इसे लेकर काफी उत्साह है। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें झारखंड के निरसा इलाके से। निरसा स्थित जगन्नाथ पूजा कमेटी की तरफ से आज एक बैठक की गई और इस बैठक में यह फैसला किया गया कि इस पर काफी धूमधाम से 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ को याद किया जाएगा और रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने इस कमेटी के सचिव मंजीत सिंह से खास जानकारी ली। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। स्वस्ति न बृहस्पति धातु स्वस्ति ओम स्वस्ति श्रीमन्नारायणाय नमः। यत्रं श्री विश्वकर्मा नारायणाय नमः। प्रसीद प्रसन्नोर्भव हले।
रथ यात्रा हुआ था ना, उसके बाद 10वां रथ यात्रा में हम लोग 3 रथ का ही अनाउंस किए थे कि 10वां रथ 3 रथ में निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते कुछ डिस्टर्ब हुआ। 2 साल हम लोग कार में ही रथ बनाकर निकले थे, लेकिन इस बार मैंने जगन्नाथ प्रभु की बहुत कृपा हुई है कि कोरोना भी देश से चला गया है और उनकी कृपा से ही हम लोग फिर 2 गो चेचिस लेके आए हैं, फिर उसका लोहा लेके आए हैं। इस बार हम लोग जगन्नाथ प्रभु की कृपा से और निरसा वासियों की कृपा से ये 3 रथ हम लोग बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक निकालेंगे, ये हमको पूरी आशा है। हम लोग पूरा तन मन धन से सारे भक्त लगे हुए जगन्नाथ प्रभु के, और आज बहुत खुशी है। देखिए आज इतना आदमी मैंने खुशी से एकदम ये हो रहा है। आज से ही हम लोग का रथ यात्रा चालू हो गया है। जगन्नाथ प्रभु की जय। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के कपाई चंडी पेट्रोल पंप में दुस्साहसिक डकैती की एक खबर हमारे पास पहुंच रही है। और आपको बता दूं कि कपाई चंडी पेट्रोल पंप हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र में है और यहां आज सुबह 11 बजे एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे जो नकाबपोश थे और उनके पास आग्नेयास्त्र था, हथियार थे। हथियार के बल पर उन्होंने डकैती के वारदात को अंजाम दिया और रुपए लूट कर वह फरार हो गए। अभी तक इस मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी की खबर नहीं मिली है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे पेट्रोल पंप और आसपास के इलाके में डर और दहशत का माहौल है। हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की और एक मुआयना किया। কোথায় ফায়ারিং করেছিল যেখানটা গুলিটা পড়লো? अरे ऊपर फाइटिंग করছে भाग किसको भाग तो বইয়ের শুটিং হচ্ছে থেকে আসলো 3 জন ব্লু কালারের নীল অ্যাপাচি আছে, প্লেট নম্বর পিছনে নাই। 2 জন আসলো, মানে 3 জন ছিল গাড়িতে, 2 জন নেমে অফিসে ঢুকলো ডাইরেক্ট, আর একজন এসে আমার কাছে বন্দুক দেখাচ্ছে, টাকা দাও এমনি করছে। তারপর ডাইরেক্ট বলতে বলতে ফায়ারিং করে দিল। তারপর এমনি গোলামে দিয়ে গুলিটা চলে গেল। আমি বললাম আসতে, দিচ্ছি এমনি করে করে আমি ভাগে চলে গেলাম। পুরো ফায়ার করতে চাইছিল, ভাবলাম দূরে গেল লাগবে না। চিনতে পেরেছিল কাউকে? না, সবাই টুপি পরেছিল প্লাস গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। চেনা গেল না? না চেনা গেল। গাড়ির নাম্বার? না, গাড়ি আমি যেটা গাড়ি দেখেছিলাম সেটাতে গাড়ি নম্বর ছিল না, নীল কালারের অ্যাপাচি ছিল। একটাই গাড়ি নিয়েছিল? ফার্স্ট টাইম একটা আসলো, আমি পালাবার পর একটা গাড়ি আসছিল, 6 জন ছিল টোটাল। দুটো গাড়িতে 6 জন, 3 জন করে? হ্যাঁ। কোন দিকে গেছে ওরা? মানে ওরা ওদিক থেকে এসেছিল। ভাগলো কোন দিকে পরে বলতে পারছি না, আমি পাম্প ছেড়ে চলে গেলাম। আপনি কি কাজ করেন এই পাম্পে? কাপাইছন্ডি এই স্টাফ আছে। এই পাম্পের স্টাফ? তেল দেন আপনি? কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? আমরা এখানে দেখলাম বিজয় গুপ্তার একটা পাম্প, পেট্রোল পাম্পে দিন দুপুরে মানে আনুমানিক 10:30টার সময় বিহার দুষ্কৃতীরা এসে এখানে মানে রিভলভার দেখিয়ে টাকা মানে নেওয়ার জন্য ডাকাতি করেছিল এবং পিস্তল দেখিয়ে তারা টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছিল। যার কোনো মতোই এখানকার যারা স্টাফ, পেট্রোল পাম্পের যারা তেল দেয় তারা কোনো মতো এখানে পালিয়েছেন। এবং আমি মনে করি আজকে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যেভাবে সরকার খাদ্য শস্য থেকে শুরু করে সব যে এই ডাকাত দুষ্কৃতীরা যেভাবে করছে এটা করার কোনো কথাই নেই।
কিন্তু এখানে একমাত্র বিহার সংলগ্ন, যেহেতু আমাদের এখানে হরিশ্চন্দ্রপুরটা হচ্ছে বিহার সংলগ্ন রাজ্য, এবং সেখান থেকে এসে আমাদের হরিশ্চন্দ্র উপভোগ করছে। এবং পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট আমরা দেখেছি এই আবার এই 1-2 মাসে চাচলি হোক আর হরিশ্চন্দ্রপুর হোক খুব সচেষ্ট, এবং কিছু বন্দুক এবং কার্তুজ এবং কিছুদিন আগেই ধরা পড়েছে। কিন্তু আমি আরও বলবো পুলিশ প্রশাসনকে এবং এখানকার আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর মাননীয় আইসি সাহেবকে যে আরও যাতে এগুলো জন্য আরও তৎপর হোক। পাইচন্ডি পেট্রোল পাম্পের যে ঘটনাটা হলো আজকে এখানে মানে প্রাণ নেওয়ার মতো অবস্থা, প্রায় 4টা গুলি ফায়ার করা হয়েছে আজকে। এর আগেও দেখা গেছে যে এখানে আমাদের প্রধানকে অ্যাটাক করা হয়েছিল কিছুদিন আগেই, তারপর একটা বন্ধন অফিসারকে এখানে খুন করা হয়েছিল। मालदा में डकैतों ने 4 राउंड गोलियां भी चलाई। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधे सीधे आसनसोल। पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच हम आपको जानकारी दे दें कि यहां केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के जवान लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। और आज आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर रूट मार्च किए गए और कुल्टी के कुछ इलाकों में भी रूट मार्च किए गए। इस मौके पर लोकल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहाँ रूट मार्च लगातार किए जा रहे हैं। और आज आसनसोल दक्षिण और कुल्टी इलाके के कुछ हिस्सों में रूट मार्च किए गए। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। আমাদের রুট মার্চ হচ্ছে সকাল বিকাল দুটি করে হচ্ছে, ফার্স্ট শিফট সেকেন্ড শিফট। প্রত্যেক আমাদের যে রুট মার্চগুলো হচ্ছে এরিয়া ভাগ করা আছে, যে যে এরিয়া আমাদের থেকে আগে থেকে প্ল্যান করা আছে সেই প্ল্যান মাফিক আমরা অ্যাজ পার শিডিউল আমরা করছি। প্রত্যেক থানার প্রত্যেক ওয়ার্ড, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক জায়গায় যাবে, কোনো জায়গা বাদ যাবে না, প্রত্যেক জায়গায় যাবে। बिहार के भागलपुर में बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। आज भागलपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को खास तौर से संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पलटू चाचा की सरकार कभी भी पलट सकती है। पलटू चाचा यानी उनका मतलब नीतीश कुमार से है। उन्होंने और भी कई तरह के प्रहार किए। हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की रिपोर्ट।
सरकार रहेगा ना तो डबल सेंचुरी भी मार देगा पेट्रोल डीजल में। बात समझ जाइए। 100 से ऊपर गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर महंगा। पहले भाजपा वाले लोग को महंगाई डाइन लगती थी, अब जो है भावजाई और महबूबा नजर आती है। अब किसान तबाह, डीजल का दाम इतना बढ़ गया, किसान प्रभावित। सिंचाई का देख लीजिए, यानी कमाई है ही नहीं। अब सिंचाई पे बात कीजिएगा तो एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है, कोई व्यवस्था नहीं, किसान को खाद नहीं, किसान को यूरिया नहीं, किसान को एमएसपी पे धान का रेट नहीं मिलता। लोग परेशान है, सड़ रहा है, लेकिन सरकार लेती नहीं। जितना खर्च लागत है उसका वो रिटर्न नहीं आता है किसान को। किसान तबाह है, यानी सिंचाई नहीं। अब सुनवाई और कार्रवाई कहाँ है भाई? ब्लॉक थाने चले जाइए तो बिना चंदा चढ़ावे हुए कोनो सुनवाई न कार्रवाई होती है भाई। तो हम तो कहे थे कि हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लाएंगे, लेकिन इस सरकार में ना पढ़ाई होता, ना दवाई मिलता, ना कमाई होता, ना सिंचाई होता, ना सुनवाई होता, ना कार्रवाई होता। केवल अपना कुर्सी बचाने में लोग लगे। वो सिर्फ एक लिखना है और किसी को हम लोग को वोट नहीं देना है। तो इस संकल्प के साथ हम लोग जो है संविधान वालों के कंधे मिलाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन कर रहे हैं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सब हम सब इस चीज को जान रहे हैं कि इस बार आप लालू के स्थान को बढ़ाना चाहते हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जेके नगर आर माइंस कोलियरी में आज निजी सुरक्षा गार्डों ने ज़बरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि ईयर एंडिंग हो चुका है और पिछले साल का समापन हो गया है फाइनेंशियल ईयर का, और इसके साथ ही मियाद पूरी हो गई है तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की जो मियाद थी और जिसके तहत निजी सुरक्षा गार्ड अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन ये मियाद पूरी हो गई है और अब अनिश्चितता का माहौल है। इसे देखते हुए निजी सुरक्षा गार्डों ने आज जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि उनकी मियाद को बढ़ाया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी बची रह सके। हमारे संवाददाता पार्थ बैनर्जी की रिपोर्ट। विकास कुमार सिंह। ये जो बैठे हुए हैं आप लोग किस कारण से बैठे हैं? हम लोग को एक अचानक जो है जो ड्यूटी 1 अप्रैल से बंद कर दिया है। 15 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाए और कुछ नहीं। तो ये नोटिस आप लोग को कब मिला बंद का? 31 मार्च को। महिला मंडल सोदपुर शाखा की तरफ से आज चीनाकुड़ी इलाके में सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की गई। सोदपुर महिला मंडल की ओर से शुक्रवार को चीनाकुड़ी 3 नंबर स्थित डिस्पेंसरी में कंप्यूटर तथा चीनाकुड़ी गेस्ट हाउस में सिलाई क्लास की शुरुआत की गई। इन दोनों क्लासों में 7-7 बच्चियां हैं। सोदपुर महिला मंडल की ओर से इन सभी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करवाने का प्रयास सोदपुर महिला मंडल की ओर से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम महिला मंडल की अध्यक्ष पुष्पिता पांडा की मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोदपुर शाखा की अध्यक्ष संयुक्ता नायक एवं संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
आज यहाँ कंप्यूटर क्लास और सिलाई क्लास का ओपनिंग किया गया बच्चों के लिए, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सिलाई क्लास और कंप्यूटर क्लास पिछले साल भी हुआ था। अब इसका फिर से हम लोगों ने ओपनिंग किए, क्योंकि कंप्यूटर क्लास आधा होते हुए अपना कोविड आ गया तो कंप्यूटर क्लास बंद हो गया था। सिलाई सेंटर में हमारे जो बच्चे थे वो लोग सिलाई क्लास पास करने के बाद एग्ज़ाम देके उन लोगों को हमने सिलाई मशीन दिए थे। फिर देखिए इनको अपना स्वावलंबी होने के लिए उनको छोड़ दिए थे। तो अभी हमारा जो सोदपुर एरिया का महिला मंडल का जो सोच है कि हर एक लड़की को खुद डिपेंडेंट होना चाहिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये महिला मंडल ने आज लड़कियों को कैसे कंप्यूटर क्लास करके अपने घर में बैठ के कंप्यूटर सीख के अपने घर में बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं, और लड़कियां सिलाई सीख के जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग सिलाई सीख लिए तो अपने दो पैसा भी कमा सकते हैं, अपने परिवार का भलाई कर सकते हैं। ये सोच को आगे बढ़ाने की सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज ये क्लास का इनॉग्रेशन किया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये हमारा महिला मंडल का जो प्रेसिडेंट है श्रीमती पुष्पिता पंडा भाभी जी, उन्हीं की देखरेख में हम सोदपुर शाखा से ये कार्यक्रम आज किए हैं। तो कंप्यूटर क्लास और सिलाई क्लास मिला के टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 14 बच्चे हैं। तो सब आसपास के या फिर बाहर से भी? सब यहीं आसपास के हैं, गरीब बच्चे हैं। और आज हम उन लोगों को एक चीज़ सिखाए कि जैसे हर कोई गर्मी हो रहा है तो अप्रैल फूल हर कोई बनाता है, तो उसको अप्रैल फूल बनाने की सलाह दिए। और उन लोगों के हाथ से आज हम लोगों ने फलदार पेड़ लगा के उनका ये क्लास को शुरुआत करवाई इस क्लास का। अच्छा, आपका नाम? श्रीमती संजुक्ता नायक। और इस संस्था के? हम सोदपुर शाखा की प्रेसिडेंट हैं। आज आप लोग को यहाँ कंप्यूटर क्लास शुरू कराया गया, तो कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और तो कहाँ से आए हो आप? 3 नंबर से। इससे पहले कभी कंप्यूटर कोर्स वगैरह कहीं कुछ किया है? किया है, लेकिन मतलब उतना सही से नहीं हुआ था, है ना? नाम क्या है तुम्हारा? जो आप लोग को ये ट्रेनिंग करवा रहा है वो लोग को क्या बोलेंगे? हाँ, उनको धन्यवाद बोलेंगे कि हम लोग के बारे में सोच के ये संस्था खोलेंगे।